नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी सीजीएल टायर 1 का 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 20 जुलाई की सभी तीनों शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर आप लोग करें व चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एसएससी के सारे एग्ज़ाम्स के नोटिफिकेशन आ चुके हैं, चाहे वह एसएससी सीजीएल हो, स्टेनोग्राफर हो, जेई का हो या 10+2 एलडीसी और एमटीएस, सारे एग्ज़ाम्स अब कंटिन्यू लगे हुए हैं। और एसएससी सीजीएल का सबसे पहले जुलाई अगस्त में एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो आप लोगों के लिए मैं एसएससी सीजीएल के सारे 2023 और 24 की शिफ्टों का जीके जीएस का रिवीजन करवा दूंगा। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि एसएससी एग्ज़ाम में जीके जीएस के प्रश्न प्रीवियस ईयर से काफ़ी ज़्यादा रिपीट किए जाते हैं, इसलिए आप सभी के लिए रिवीजन लेकर आया हूँ। तो बढ़ते हैं अपने 20 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। फर्स्ट शिफ्ट में पहला प्रश्न था, सभा और दो प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख निम्न में से किस राजवंश में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका उल्लेख चोल राजवंश में हुआ था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के विकास के लिए सरकार की पहल नहीं है? तो आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में कौन सा चक्रवात वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में नहीं आया था? तो आंसर हो जाएगा जूलिया चक्रवात नहीं आया था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न था अनुच्छेद का कि मान लीजिए कि ए अपनी सहेलियों के साथ सिनेमा हॉल में फिल्म देखने गई है। उसे पता चलता है कि पास की सीट पर उसकी नौकरानी बैठी है जो फिल्म देख रही है। अब ए अपनी नौकरानी को सिनेमा हॉल से निकल जाने के लिए कहती है। तो उपरोक्त परिदृश्य में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नौकरानी को राहत प्रदान कर सकता है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 15 राहत प्रदान कर सकता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, वर्ष 2022 में निम्न में से किसे 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जस्टिस ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में किसका क्वथनांक उच्चतम होता है? तो इनमें से एल्काइन का क्वथनांक उच्चतम होगा। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, पाचन की प्रक्रिया में लाइपेज के कार्य की पहचान करें। तो इसका आंसर हो जाएगा पायसीकृत वसा का विघटन करना। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, भारत की सुप्रसिद्ध शख्सियत एमएस सुब्बालक्ष्मी किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक संगीत से। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किन भारतीय राज्यों के समूह की जनसंख्या सर्वाधिक थी? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की जनसंख्या सर्वाधिक थी। पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश और दूसरे पर महाराष्ट्र राज्य था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत ने किस वर्ष में थॉमस कप जीता था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2022 में भारत ने थॉमस कप जीता था। थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्न में किसे पराजित किया था? तो आंसर हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला
भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को कब मंजूरी दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 2013 में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित कथक नर्तकियों में से किसने 1964 में कदम्ब नृत्य केंद्र की स्थापना की थी? तो आंसर हो जाएगा कुमुदिनी लकिया ने। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से त्योहार की उत्पत्ति तिब्बती नव वर्ष से हुई है और लद्दाख में यह हर साल फसल कटाई के मौसम के अंत में मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा लोसार उत्सव। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मैराथन में तय की जाने वाली अधिकतम दूरी कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा 42.195 किलोमीटर। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध भारतनाट्यम प्रवर्तक, ब्रह्म विद्यावादी और कला क्षेत्र नृत्य स्कूल की संस्थापक थी? तो आंसर हो जाएगा रुक्मणी देवी अरुण डेल। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से क्या भारत में हरित क्रांति का एक नकारात्मक प्रभाव है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूजल स्तर का ह्रास करना, मृदा की गुणवत्ता में गिरावट और बढ़ी हुई इनपुट लागत। तो ये तीनों सत्य होंगे। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया था, अभिकथन ए और कारण आर में कौन सत्य है चुनना था। तो अभिकथन ए था, एक चिकनी सतह की तुलना में एक वस्तु खुरदुरी सतह पर कम फिसलती है। तो ये सत्य होगा। और अभिकथन का जो कारण था आर, ये हो जाएगा जब सतह खुरदुरी होती है तो घर्षण बल बढ़ता है। तो ये भी सत्य होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय पंचांग के अनुसार हेमंत ऋतु किन महीनों में आती है? तो आंसर हो जाएगा मार्ग शीर्ष पौष महीने में आती है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला था, एल्फिंस्टन 1819 से 27 के दौरान भारत के किस प्रांत के गवर्नर थे? तो आंसर हो जाएगा बॉम्बे प्रांत के। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्न में कौन थे? तो आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि मिशन पोषण 2.0 के तहत किसका विलय किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा पूरक पोषण कार्यक्रम और राष्ट्रीय पोषण मिशन का विलय किया जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। और अगला था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के सभी प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपने 20 जुलाई की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर और देखते हैं किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रसिद्ध शक शासक था जिसने काठियावाड़ में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? तो आंसर हो जाएगा रुद्र दमन प्रथम ने करवाया था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। आप सभी के लिए 3 मेहनत से मैं
एग्जाम का रिवीजन लेकर आता हूं, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगला है IUPAC नामकरण संकेतन के अनुसार आवर्त सारणी में किस परमाणु क्रमांक वाले तत्व को सीबोर्गियम नाम दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा 106 परमाणु क्रमांक वाले तत्व को दिया गया है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, शास्त्रीय भारतीय संगीत पर फारसी में सर्वाधिक पुस्तकें किसके शासनकाल में लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब के शासनकाल में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, एक ऐसे जीव की पहचान कीजिए जिसमें सुपरिभाषित पेशीन ग्रसनी हो। तो आंसर हो जाएगा एस्केरिस में पेशी ग्रसनी होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, मूल अधिकारों की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में मैग्ना कार्टा में अस्तित्व में आई थी? तो आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में आई थी। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का प्रथम सत्र कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 13 मई 1952 में हुआ था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर शाखा का विलय कहाँ पर होता है? तो आंसर हो जाएगा गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिमी भाग में होता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन से राज्य गरीब कल्याण रोजगार अभियान का हिस्सा है? तो आंसर हो जाएगा बिहार और मध्य प्रदेश राज्य। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न था, राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अनुसार अंतर्देशीय जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, सत्ता के अंतिम हस्तांतरण पर चर्चा करने के लिए कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? तो आंसर हो जाएगा 1946 में भारत आया था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस खिलाड़ी ने दिसंबर 2021 में चौथी पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में दोहरा स्वर्ण जीता था? तो आंसर हो जाएगा नितेश कुमार ने। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वसा और चीनी का क्रीमीकरण, अंडे की सफेदी को फेंटना या भारी क्रीम को फेंटना किस प्रकार के किण्वन के उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा यांत्रिक किण्वन के। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक फुटबॉल मैच कितने मिनट की 2 बराबर अवधियों तक चलता है? तो आंसर हो जाएगा 45 मिनट की 2 अवधियों तक। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के साथ पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर ने किया था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस योजना के तहत डोनेट ए पेंशन अभियान श्रम मंत्रालय द्वारा 7 से 13 मार्च 2022 तक आइकॉनिक वीक समारोह में शुरू किया गया था? तो आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कृषि क्षेत्र किसका एक हिस्सा है? तो आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र का। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की शुरुआत
किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर होगा 2020 में हुई थी। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, यदि ब्याज दर बढ़ती है तो धन की मांग क्या होगी? तो आंसर होगा धन की मांग जो है घटेगी। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, आंशिक रूप से पिघली हुई ऊपरी मेटल सामग्री जिसे क्या कहा जाता है? स्थल मंडल के नीचे एक यांत्रिक रूप से कमजोर परत होती है जो कम भूकंपी तरंग वेग और उच्च छीड़न की विशेषता दर्शाती है। तो आंसर हो जाएगा दुर्बल मंडल होती है जिसे एथेनोस्फीयर कहते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी खिलाड़ी भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है? तो आंसर हो जाएगा प्रियंका नुटक्की। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के सभी प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपनी 20 जुलाई की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर और देखते हैं थर्ड शिफ्ट में कैसे प्रश्न पूछे गए थे। थर्ड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, मेघालय के पठार, सह्याद्री और निकोबार समूह के मध्य और दक्षिणी द्वीपों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा नम उष्ण कटिबंधीय अर्ध सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, मौर्यकालीन पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा विष्णु गुप्ता ने। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर किसका एक उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर का। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 20 की करंट का था तो इसको स्किप करके अगला प्रश्न देखते हैं। टीला, सेती और बेरी किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो आंसर हो जाएगा यह घाघरा की सहायक नदियां हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, निम्न में से ही INC के किस नेता ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला था, 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य के द्वारा इनका आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला था, मैंडरीना किस सीलेंट्रेटा जंतु का सामान्य नाम है जिनके नरम ट्यूब के आकार के शरीर होते हैं जो बड़े समूहों में एक साथ रहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रेन कोरल। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में सहायक नदियों सहित नदियों की कुल संख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा लगभग 700 है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, 15 अगस्त 2022 को भारत ने ब्रिटिश शासन से अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया था? तो आंसर हो जाएगा 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया था 2022 में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष स्थिर आणविक संरचना वाला कृत्रिम फ्लोरीनीकृत यौगिक है जिसे अब तक की सबसे शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस के रूप में जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस संगठन के मध्य से एनी बेसेंट ने प्राचीन भारतीय धर्मों दर्शनों सिद्धांतों के अध्ययन को बढ़ावा दिया था? तो आंसर हो जाएगा थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को किसके आदेश द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के आदेश पर हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, भारत में पहली रेलवे लाइन 1853 में कहां से कहां तक शुरू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा यह बॉम्बे से ठाणे तक चलाई गई थी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी भारतीय नागरिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बचाव के लिए अधिकार से वंचित कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राहत प्रदान कर सकता है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 22। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, वर्ष 2015 में 35वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, किस प्रकार के लीवर वार्ट छत्र के आकार की संरचनाएं बनाते हैं जिनमें मुख्य युग्म कोथित काय के ऊपर युग्म कधनियां बनती हैं और इन संरचनाओं के नीचे बीजाणुदित विकसित होते हैं? तो आंसर हो जाएगा मरचेटिया में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। और अगला था, पंचवर्षीय योजनाओं में योजना अवकाश की अवधि किसके बीच थी? तो आंसर हो जाएगा 1966 से 1969 के बीच में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला था, राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 अपर्णा सतीशन को किस नृत्य शैली के लिए प्रदान किया गया था? तो आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी नृत्य शैली के लिए प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। और अगला था, फरवरी 2022 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 375 में किस अपवाद को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं की एक श्रृंखला पर निर्णय सुरक्षित रखा था? तो आंसर हो जाएगा वैवाहिक बलात्कार पर। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे तीनों शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस और साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आप सभी तक डेली के वीडियो पहुंचते रहें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।